दोस्तों आज है 8 सितंबर और हम लोग एप्पल स्टोर अगेन आ गए हैं। मतलब कल मेरा अगेन अपॉइंटमेंट बना था क्योंकि एक कंसर्न मेरे लैपटॉप में और आ गया है। तो वो कंसर्न अभी दिखा देता हूँ डिस्प्ले में क्या आ रहा है। जो कि एक बग आ चुका है, मतलब एक फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके अंदर डिस्प्ले में मूव अराउंड कर रहा था। 1 से 2 बग आए थे, तो एक डेड हो गए, वहीं पे स्पॉट बन के रुक गया, जो कि डिस्प्ले पे आप लोग देख लो। ये डिस्प्ले के अंदर है जो भी है, इसके अंदर एक बग है या क्या है, या डेड पिक्सल है। ये यहाँ से यहाँ पर आ गया और ये कंटिन्यू मूव कर रहा है। अब इसका मुझे ये समझ नहीं आ रहा है किस तरीके का बग है। ये अंदर गया तो गया कैसे इतना छोटा होके। इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेके थोड़ा सा मेरे मन में डाउट आने लगा है। विद इन 4 मंथ्स के अंदर न्यू मैकबुक एयर M4 में उसमें 2 कंसर्न एक साथ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आ गए हैं। अब देखते हैं इसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। होप सो सब कुछ सही से हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम ले लेके पार्ट्स वगैरह भी आ रहे हैं और चीज़ें भी बहुत डिले हो रही हैं। ये प्रोजेक्ट चल रहा है जो मैं आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। अभी फर्स्ट प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुए, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। स्पीकर अभी के अभी रिप्लेस हुए थे कुछ टाइम पहले ही, बट सेकंड कंसर्न अभी देखने को मिल गया है, जो कि सामने हम लोग देख रहे हैं। वाइट स्क्रीन में ये स्पॉट है छोटा सा, ये एक बग है जो डिस्प्ले के अंदर है। तो ये कंसर्न स्टार्ट कैसे हुआ, मैंने ये नोटिस किया कि एक बग यहाँ पर इस साइड पे मूव करते हुए जा रहा है। तो मुझे लगा एक सॉफ्टवेयर का एनिमेशन होता है उस टाइप से था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये डिस्प्ले पे स्टक हो गया। सेकंड टाइम दूसरा बग दिखा। पहली बार में तो चलो चला गया वो बग, मतलब यहाँ से होते हुए निकल गया साइड से, तो मुझे वो समझ में आया एक बग था। बट मुझे उस टाइम लगा नॉर्मल सी बात होगी, चलो कोई बात नहीं। सेकंड टाइम में देखा तो सेकंड टाइम में एक बग चलता हुआ है, यहाँ पे आके डेड हो गया। देन मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ कि ये हुआ क्या मेरे मतलब मैकबुक के साथ, और ये कोई नॉर्मल थिंग थी नहीं। देन मैंने नोटिस किया, मैंने पढ़ा इसके बारे में, नेट पे सर्च किया, तो ऐसा कंसर्न मेरे साथ नहीं काफ़ी लोगों के साथ था। तो ये कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट और सीलिंग की वजह से हुआ था। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को नोटिस किया और रेक्टिफाई किया बार बार। बहुत से मुझे यूट्यूब वीडियोज़ देखे कि हाँ बग वगैरह मिलता। तो ये सीलिंग साइड का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है, सीलिंग से होता है। अब ये इतने सारे कंसर्न एक साथ आ रहे हैं, तो ये थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। तो एप्पल को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी की वजह से ही इंसान एप्पल को कंसीडर करता है। और उसके बाद अगर ऐसा कंसर्न देखने को मिले तो यार ये चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं होगी। देख अभी मेरे पास एक असिस्टेंट असाइन हुआ है जो कि मेरा इस कंसर्न को देखेंगे, चेकआउट करेंगे। Hi. So they have ordered a display as well. Display and the lid angle sensor for the display. Okay. These three parts will be changed on the device. Now I'm here just to take a device in. It is all done. उन्होंने देख लिया है, इसको एडमिट कर लिया है कि हाँ ये कंसर्न थोड़ा सा फॉल्टी है डिस्प्ले की मैन्युफैक्चरिंग। डिस्प्ले चेंज होगा पूरा विद इन 5 to 6 डेज में आता है, और ये सारी चीज़ पार्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये सारी चीज़ों को आराम से चेंज कर दिया जाएगा। ये जो चीज़ उन्होंने कमिटमेंट की है इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, और वो ये बोल रहे हैं कि डिस्प्ले रिप्लेस होगा। जबकि मैं इस चीज़ को चेक कर चुका था कि रिप्लेस होगा या नहीं होगा, बट फाइनली उन्होंने चीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद बोलते हैं कि रिप्लेस वगैरह सर हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आने वाली। और जैसा भी आपको रिप्लेसमेंट होगा तो आपको विद इन 5 to 6 डेज मिल जाएगा। मतलब फिर से अगेन हमें ये लैपटॉप सबमिट करना होगा। ये नॉर्मल सी बात नहीं है। बार बार एक अभी लैपटॉप लिया है, 3 से 4 महीने हुए मुझे परचेस करे हुए, उसके बाद अगेन एंड अगेन ये कंसर्न आ रहा है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मेरे लैपटॉप में ही है। एक अब स्पीकर का कंसर्न आया, फिर सेकंड स्पीकर भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में चला गया, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में चली गई। तो ये कंसर्न अगेन एंड अगेन आ रहा है। ये तो नॉर्मल थिंग नहीं है मेरे लिए भी। मैं बुक को फाइनली पूरा फॉर्मेट करके सबमिट करने वाला हूँ। हाय, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग सर। तो बेसिकली मुझे बता सकते हैं मैं कितने दिनों में मिलता है? वैसे सर ये होता है कि हम लोग मिनिमम 5 to 7 डेज मिनिमम लग जाते हैं, लेकिन क्या होता है वीकेंड्स में वी हैव मोर जीनियसेस देन नॉर्मल डेज। डिस्प्ले लिड एंगल एंड ओके, इसका मेल मेरे पास आ जाएगा राइट? बग आ गया था इसके अंदर मूव कर रहा था, एक की डेथ हो गई है तो वो वहीं पे स्टक हो गया। इससे पहले एक आके जा चुका है। एक बार इसकी फोटो भी ले लूंगी ताकि एक आइडिया रहेगा। और मैंने इसका कंप्लेन रेज किया था कस्टमर केयर पर, तो उन्होंने सारा रिप्लेसमेंट का उन्होंने तो बोला, बट यहाँ पे अलग बताना पड़ा। दोनों केस मर्ज हो जाएंगे कि सेपरेट चल रहे हैं? नहीं, सेपरेट। Also, I just wanted to inform you that if they found any unauthorized modification or like any liquid damage, then they will be calling and emailing you while opening the device. ओके श्योर। उस टाइम पे अगर हो सकता है वो इनएलिजिबल बन सकता है, हो सकता है वो चार्जेबल भी रहे। जस्ट वांटेड टू अपडेट यू बिकॉज वो कॉल जीनियस ही लेगा हमारे पास। हाँ कोई बात नहीं, वैसे कोई डैमेज भी नहीं है उसमें, मुझे पता है। फाइनली ये हुआ है कि हमने मैकबुक कर दिया है सबमिट। आज कितना ज़्यादा टाइम लगेगा वो सब मुझे भी नहीं पता। मुझे बोल रहे हैं 3 to 4 डेज, पर जो मेरे पास मेल आया उसमें 15 लिखा हुआ है। बट मुझे विद इन 3 to 4 डेज अगर ये लोग कॉल कर लेते तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मच बेटर रहेगा, क्योंकि यार इतना ज़्यादा टाइम तो मैं भी नहीं दे सकता जितना वो लोग मांग रहे हैं। और फाइनली हिंज डिस्प्ले का सेंसर जो आपको फ्लैप क्लोज एंड था, वो ये 3 पार्ट्स चेंज हो रहे हैं। और उनका कहना ये है 46,462 रुपीज़ समथिंग लग रहे हैं। और डिस्प्ले में कोई लिक्विड डैमेज वगैरह होता है तो मुझे खुद बेयर करना होगा। चलो वो चीज़ देखने की बात है, बट ऐसा कुछ कंसर्न नहीं, क्योंकि विद इन 4 मंथ्स में इतना कुछ कंसर्न आने के बाद 46,500 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो वो चीज़ भी एक डेफिनेटली बमर है मेरे लिए भी। बात ये है कि मैकबुक तो चलो मैंने सबमिट कर दिया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो तब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि वो 5 से 6 दिन तो ऑलरेडी बोल रहे थे, बट उससे ज़्यादा मुझे लगता है वो टाइम लेंगे। इसलिए वाला कंसर्न एक नया राइज हुआ। मुझे लगा कि कुछ चेक करेंगे, वेरिफिकेशन वगैरह कुछ की
नहीं, बट ये और बोल रहे हैं लिक्विड डैमेज ये सब चीज़ें, बस मेरे प्रोडक्ट में ऐसा कुछ है नहीं, बट एक मन में डर बन जाता है, तो वो चीज़ मेरा बन गया है। पता नहीं जानबूझ के कुछ फॉल्ट ना निकालते, बट मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऑफिशियल एप्पल स्टोर से ऐसा कुछ करेंगे। ये एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर भी वो डर लगता है, जैसे आप लोगों के अंदर लगता है, तो वो चीज़ मेरे साथ भी है। तो अब देखते हैं क्या होता है, कैसे क्या करेंगे, हर चीज़ जैसे अपडेट आएगी वैसे मैं आप लोगों को लिए देता रहूँगा। घर आने के बाद मैंने रिपेयरिंग आईडी जीमेल पे मुझे जो रिसीव हुआ था, मैंने उससे अपना ट्रैक करता रहा कि कब ये रिपेयरिंग कंप्लीट होगा, जब मैं रिसीव करूंगा, क्योंकि उस पर सिर्फ और सिर्फ इतना लिख के आ रहा था आपके पार्ट्स को गैदर किया जा रहा है। जो टेक्नीशियन स्लैश इंजीनियर है वहाँ के, वो हमारे पार्ट्स को गैदर कर रहे हैं। 5 दिनों से डिस्प्ले गैदर कर रहे थे। जस्ट 5th डे पे उन्होंने मेरे पार्ट को गैदर कर लिया और रिपेयर भी कर दिया। विद इन 3 to 4 आवर्स के अंदर मेरा डिस्प्ले चेंज भी हो चुका था, क्योंकि शायद मे बी मेरा वाला स्काई ब्लू कलर उनके पास था भी नहीं। जैसे उन्होंने कंफर्मेशन किया, मैं फाइनली एप्पल स्टोर पहुंचा। साकेत में जाने के बाद भाई साहब ये देख के बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा कि कितना ज्यादा क्राउड था आईफोन 17 की वजह से। देन मैं वहां पहुंचा, अपनी रिपेयरिंग आईडी बताई, अपना नेम बताया विद आईडी प्रूफ के साथ। आईडी प्रूफ देने के बाद मेरे पास विद इन 5 मिनट्स के अंदर मेरा मैकबुक मेरे हाथों में आ गया। हम लोग दोस्तों घर आ चुके हैं और ये प्यारा सा स्टिकर इसमें लगा हुआ मिला है हम लोगों को, जो कि NFC टैग की वजह से हो सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसका मैकबुक किसके पास है। कुछ चीजें मेरे को समझ नहीं आ रही, या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, सर्विस जेन्युइन है, चलो सर्विस टाइम से मिल गई, पैसा बच गया, क्योंकि अगर मेरा पैसा इन्वेस्ट हो जाता दोबारा। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमारे काफी सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि आपको कैसे पता चलेगा ये कोटेशन वो दे रहे हैं अंडर वारंटी है कि नहीं। तो मैंने इस चीज को क्रॉस चेक किया इस बार। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कोटेशन आप देते क्यों, तो वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखते हैं कि आपका पार्ट कितने प्राइस का है। अगर आपको प्राइस पता है पहले से पार्ट का, तो आप टाइम मिलेगा कि आपकी पॉकेट से इतना पैसा जाने वाला है। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल तौर पर मुझे लगता है। और उनकी तरफ से ये भी बोला गया कि अगर आपका प्रोडक्ट अंडर वारंटी नहीं होता तो हमारे टेक्नीशियन, जो भी हमारे इंजीनियर है, टेक्नीशियन है, वो आपको कॉल करेंगे और आपको बताएंगे प्रोडक्ट अंडर वारंटी है कि नहीं। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन किया, जैसे कि मेरे मन में डाउट था कि मेरे प्रोडक्ट को कुछ अगर लिक्विड डैमेज उन्होंने ही कर दिया है, कोई दिक्कत परेशानी हुई, तो फिर लिक्विड डैमेज हम लोग नॉर्मल वाला नहीं मानते, जो कि एक टेक्नीशियन वहां का बता रहा था। तो उसने बताया कि अगर आपका कोरोजन हो जाता है या वाटर स्पॉट बन जाता है, आप जिस एरिया में आप रहते हो वहां पे बहुत ज्यादा खारा पानी है, अगर पानी के स्प्लैशेस में पड़ जाते हैं, उससे खारेपन से इसका रस्टिंग और कुछ भी फंगल टाइप का अगर बन जाता है उसमें, तो वो आइडेंटिफाई करते हैं, देन आपको वारंटी अवॉइड हो जाएगा। छोटे मोटे स्प्लैशेस से कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने ये स्टोरी भी देखा है, कुछ लोगों के डिस्प्ले में उनके तरफ से डिफेक्ट हुआ, डिस्प्ले डैमेज हुआ है, बट उन्होंने फिर भी रिप्लेस करके दे दिया। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। एक प्रोडक्ट जो कि 4 महीने पहले लॉन्च हुआ, डिस्प्ले प्रॉब्लम आ चुका है, स्पीकर फट गए, यार छोटा मोटा अमाउंट नहीं। अगर ये प्रोडक्ट वारंटी में नहीं होता तो शायद मेरे पॉकेट से अप्रोक्सीमेटली 46,000 या 47,000 रुपीज तो लमसम अमाउंट जाने वाला था। पिछली बार जो इनवॉइस आया था स्पीकर रिप्लेसमेंट का, वो था 7,500, जो कि मुझे थैंक गॉड मुझे देना नहीं पड़ा। जो मेरे पास सेकंड डिस्प्ले का इनवॉइस आया वो 39,000 रुपीज का था। तो डिस्प्ले 2K मिलता है, डिस्प्ले बहुत क्रिस्प है, बट क्रिस्प के साथ पैसा भी बहुत क्रिस्प लेता है जब टूट जाता है या फिर कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेके चलाओ, बहुत केयर रखो इस प्रोडक्ट की, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मैकबुक लेना चाह रहे हो तो मैं इतना बोलूंगा, प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ उसका लॉन्ग टर्म रिव्यू बनाऊंगा, क्योंकि जो प्रॉब्लम आया ये चलिए एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। कोई प्रोडक्ट खराब हो जाता है, कंपनी लॉन्च करती है तो हो जाती है कमी, मैं समझ सकता हूँ। ये प्रोडक्ट ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया, फाइनली वारंटी कवर कर दी इस चीज को लेके। टू बी ऑनेस्ट गाइस, अगर ये प्रॉब्लम 1 साल के बाद आती तो मैं बता नहीं सकता कितनी प्रॉब्लम होती। आपके एप्पल प्रोडक्ट में, मैकबुक, आईफोन, एयरबड्स प्रो या फिर जो भी एप्पल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है, जो पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है, आप इमेजिन या फिर यूनिकॉर्न या किसी के सर्विस सेंटर पे जाने से अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ अगर आपके नियर बाई दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई पड़ता है तो आप लोग वहां जाके विजिट कर सकते हो। प्रॉपर रेजोल्यूशन वहां पे मिल जाएगा और वहां के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से डील करेंगे, आपको प्रॉपर टाइम देंगे, आपके साथ बैठेंगे 30 मिनट से लेकर 15 मिनट, जितना भी आप टाइम लोगे, आपके सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। अगर वारंटी में है तो ठीक है, वारंटी में नहीं है तो भी ठीक है। आप हर प्रोडक्ट को रिगार्डिंग आप बात कर सकते हो। जब मैं वहां पिछली बार बैठा था, मैंने बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सुनी थी, उनको सबको रेजोल्यूशन ऑन द स्पॉट दिया जा रहा था। जो उनके बस में नहीं है वो चीज वो रिजॉल्व नहीं कर पाते। ये दिल्ली साकेत की बात कर रहा हूँ, मुंबई और बेंगलोर का मुझे नहीं पता। यहाँ का 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है। पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, स्पीकर वाले कंसर्न का वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था वो भी ऐसा ही कुछ था और इस बार में भी यही हुआ है। अगर उस वीडियो को देखोगे तो आपको दोनों वीडियो का आपको अंदाजा लग जाएगा एप्पल सर्विस सेंटर कैसे काम करता है, किस तरीके से चीजें होती हैं। जब भी आप ऑफिशियल एप्पल स्टोर पर विजिट करोगे तो ऑफिशियल आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। 1 हफ्ते बाद की भी मिल सकती है, 4 दिन बाद की मिल सकती है और टाइम स्लॉट भी आपके अकॉर्डिंग होगा। जब भी आपका अपॉइंटमेंट डेट होगा और जो टाइम होगा उस टाइम से आप, अगर आपका 2 बजे का टाइम है तो 2:10 तक वो लोग वेट करेंगे, उसके बाद वो डिस्पोज कर देंगे आपका अपॉइंटमेंट। सो दैट्स ऑल गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है मैंने कुछ क्वेश्चंस और जो भी डाउट्स हैं आपको क्लियर नहीं हो पाए तो कमेंट सेक्शन के दरवाजे खुले हुए हैं, जब चाहे आप कमेंट करो, आपको कमेंट्स का प्रॉपर आंसर मिल जाएगा। और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को इतनी मेहनत मेरी पसंद आई, इतना ज्यादा मैंने जद्दोजहद किया है आप लोगों के लिए, तो इतना तो मेरा बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करना ना करना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस इस वीडियो पर लाइक करो और जिस जरूरतमंद सब्सक्राइबर अपने मैकबुक यूजर को इस वीडियो को शेयर करो, उसको भी पता होना चाहिए कि एप्पल के सर्विस किस तरीके से काम करती है। अब बस लास्ट में बोलूंगा, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।